उससे बेहतर हो जाए। तो नेक्स्ट वेलनेस की बात करेंगे और नेक्स्ट मनी के द्वारा है, इसलिए हमने इसका नाम नेक्स्ट वेलनेस रखा हुआ। ये जो नेक्स्ट वेलनेस का सेशन है वो एक सिग्नेचर प्रोग्राम है नेक्स्ट मनी का, और ये जो है हर संडे को 8 PM को फिक्स है। हर संडे को 8 PM को ये प्रोग्राम फ्री फॉर ऑल, एक्सेस एनीवन कैन टेक, फ्री एंट्री टू ऑल ऑफ द कॉन्टैक्ट्स, ये वाली बात होगी। हम लोग जो है आज का जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया हुआ है। मैं यहाँ पे चैट भी खोल के रखता हूँ, इन केस यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग यू कैन काइंड ऑफ कम्युनिकेट विद द चैट थिंग once. Yes, I have got the chat in front of me in case someone wants to say something in the chat, and chat can be enabled if it is not enabled by the host. So let us talk about, because बीच में कोई response के लिए मुझे chat की जरूरत कहीं पड़े तो chat को enable करके रखा जाए. Let us talk about today's topic. आज का जो हमारा topic है वो topic हमने एक general topic रखा है जो सबके लिए common है, और हर आदमी कहीं ना कहीं उस टॉपिक से गुजरता है, और वो टॉपिक हमने लिया है स्नोरिंग, खर्राटे लेना। कितने लोग यहाँ पे खर्राटे लेते हैं? खर्राटे लेते हैं या उनके घर में कोई खर्राटे लेता है, उनका स्पाउस जो है, दंपति जो है, वो खर्राटे किया जाता है या एसोसिएट किया जाता है स्लीप डिसऑर्डर से, जिसका नाम है ओएसए। आप लोगों ने कहीं नाम सुना हो? ओएसए का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया, स्लीप इंसोम्निया, ऐसे टाइप के बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। हमें नींद में चलना, स्लीप वॉकिंग, बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। लेकिन एक जो डिसऑर्डर है जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओएसए, इसका सीधे सीधे खर्राटे से संबंध है। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे के सारे ओएसए वाले खर्राटे लेते हैं या सारे के सारे स्नोरर्स जो हैं उनको ओएसए ही है, ऐसा नहीं है। स्नोरर ऐसे भी हो सकते हैं, खर्राटेबाज ऐसे भी हो सकते हैं। खर्राटे लेने वाले को मैंने खर्राटेबाज कहा है ताकि ये शब्द जो है आप अच्छे से समझ पाए। यदि कोई खर्राटेबाज है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 100% ओएसए वाला केस ही है। ओएसए से इसका संबंध है, मतलब ज्यादा करके ओएसए वाले केस में खर्राटे होने की बात आएगी, बट खर्राटा हर लेने वाला ओएसए नहीं है, ये बात क्लियर रखिए। साउंड नहीं आ रही? कोई कह रहे हैं साउंड नहीं आ रही, सरस्वती जी बता रहे हैं साउंड आ रही है सर, इट्स परफेक्ट, प्लीज कैरी ऑन। आप अनम्यूट करके देख लें सरस्वती जी। अब जो है थोड़ा सा हम इस सब्जेक्ट में जब घुसे तो पहले खर्राटे को समझते हैं कि खर्राटे बाजू वाले को बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। जो बगल में होता है उसको खर्राटे की तकलीफ ज्यादा होती है। तो स्नोरिंग को हम क्या आज कवर करना चाहते हैं इस 45 मिनट्स में, कि स्नोरिंग में मैं काफी कुछ तेजी जाऊंगा बिकॉज मैं काफी कुछ आपको डिलीवर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्नोरिंग है क्या, आखिर स्नोरिंग क्या है, व्हाई डू वी स्नोर, हम स्नोरिंग करते क्यों हैं, और स्नोरिंग के क्या टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं क्या। तो क्या हम यदि स्नोरिंग करते हैं या हमारे घर में कोई करता है, हमारे पहचान में कोई करता है, तो क्या वो कौन से टाइप का स्नोरिंग करता है ये पता है क्या? टाइप का मतलब वो कैसा वाला आवाज टाइप नहीं, वो तो विजुअल टाइप हुआ। एक्चुअल टाइप उसका यदि समझा जाए तो स्नोरिंग के टाइप्स की बातें करेंगे। एंड यदि वो टाइप आपको पता चल गया तो ये पता चलेगा कि वो क्यों हो रहा है। स्नोरिंग का टाइप जो है यदि पता चल गया तो वो ये रिवील करेगा कि ये क्यों हो रहा है। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे दैट हाउ यू कैन क्योर स्नोरिंग। स्नोरिंग को ठीक कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हटा कैसे सकते हैं। और ये तभी होगा जब आपने बॉक्स एंड वी स्टार्ट फ्रॉम हियर हो गया, कभी हल्का हो गया, इज अ डिफरेंट थिंग। कभी नाक बंद हो गई थी तो हो गया, इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यदि यही क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाए, स्नोरिंग यदि क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाए तो ये परेशान करने वाली बात हो जाती है, खुद के लिए भी, बगल वाले के लिए भी और सारे लोगों के लिए भी। जो सबसे ज्यादा डैमेजिंग होता है वो उसका खुद का स्वास्थ्य, उस पर हम आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो ये हेल्थ कंडीशन को इंडिकेट करता है यदि स्नोरिंग आप कर रहे हैं तो। इन एडिशन यदि और भी कुछ इसमें हम ऐड करना चाहें तो स्नोरिंग कैन बी न्यूसेंस फॉर योर पार्टनर, बिग न्यूसेंस। यहां तक कि पार्टनर कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट यू। हो सकता है आप बहुत ग्रेट हो, आप बहुत ज्यादा अच्छे बिहेवियर वाले हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज्यादा मतलब इंटरपर्सनल स्किल रखते हो, लेकिन यू काइंड ऑफ गेट अ डिफरेंट रेटिंग व्हेन इट कम्स टू स्नोरिंग। तो ये जो है एक तरीके का चीज हो जाता है।
तो पहले क्या करते हैं कि लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू स्नोर। ऐसा क्या चीज है जिससे आपका स्नोरिंग शुरू हो जाता है? स्नोरिंग कराने का रूट कॉज क्या है, क्या आपको स्नोर करवाता है, इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए मैं ज्यादा साइंस नहीं बता रहा, मैं एक छोटा सा आपको ग्राफ बता के, एक पिक्चर बता के दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी है जिसमें आपका नाक दिख रहा है, सॉफ्ट पैलेट दिख रहे हैं, टंग का जो बेस है वो दिख रहा है, यूयुला दिख रहा है और टॉन्सिल्स दिख रहे हैं। इतने सारे चीज दिख रहे हैं, ये एक प्रकार लीजिए। और एक मैंने यूयुला आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। फ्लू होता है, सर्दी खांसी होती है तो वो उस समय ज्यादा इन्फ्लेमेट हो जाता है, वो जो लटक रहा है उसको यूयुला कहेंगे, UVULA, यूयुला। यूयुला जो है वो जो है सारा गेम यूयुला का है। अब आप यहाँ पे देखिए, एयर फ्लो है आपके नाक से जा रहा है। स्नोरिंग कब होता है? स्नोरिंग तब होता है जब एयर फ्लो जो है आपके रिलैक्स टिश्यूज के साथ गुजरता है जब आप ब्रीथ करते हैं। आपके यहाँ पे टिश्यूज हैं, वो जब तक तने हुए हैं, टाइट हैं, कसे हुए हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब तक वो जो आपका रास्ता है नाक से सांस लेने का, जो श्वास नली है, वो पूरा का पूरा वाइड है, क्लियर है, सांस आप ले रहे हैं, सांस आराम से जा रहा है। लेकिन उसमें की त्वचा और जो उसके जो कोशिकाएं हैं वो यदि ढीली पड़ जाए, किसी भी रीजन से पड़ सकती हैं, आपके थकान से पड़ सकता है, आप धूप में से आए हैं दिन भर काम करके, उससे हो सकता है, आपके दारू पीने से हो सकता है, सिगरेट पीने से हो सकता है, आपकी उम्र बढ़ने से हो सकता है, आपको कोई खास तरीके की बीमारी हो रही है इसकी वजह से हो सकता है, आपके शरीर का एजिंग हो रहा है कुछ दूसरी बीमारियों की वजह से, उसकी वजह से हो सकता है, शरीर में बहुत सारा टॉक्सिकेशन हुआ पड़ा है उसकी वजह से हो सकता है, शरीर बहुत ज्यादा शिथिल होता जा रहा है, आप जो है व्यायाम बिल्कुल नहीं करते, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, पड़े रहते हैं या एक्सरसाइज से दूर रहते हैं, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो उससे हो सकता है। बहुत सारा आप जो है अनुचित आहार लेते हैं, स्वाद और टेस्ट के हिसाब से चीजें लेते रहते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये कहते हैं कि यदि वो ढीला पड़ गया तो वो लटक गया तो नली जो थी लटक गया, अब नली नैरो हो गई। अब जब यहाँ से जा रहा है हवा, तो वो जो सांस लेने की चीज है वो उससे टच हो रहा है और वो एक खास तरीके का आवाज निकाल रहा है। आप सांस लेते समय होंठ से खींचे हवा और होंठ को ही खाली एक जरा ऐसा कर दें तो सीटी बजती है, लोग होंठ से सीटी बजाते हैं, आपको सब हवा खींचे तो भी ऐसी आवाज आ सकती है। आवाज आ रही है, कैसे आवाज आ रही है? क्योंकि मैंने उसी हवा में थोड़ा सा होंठ को नैरो कर दिया, आवाज आ गई। अब समझ लीजिए कि ये नैरो हो गई तो आवाज बार बार आ रही है, जब जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है, वो आवाज आ रही है। और आवाज किसी भी तरीके की हो सकती है, ट्रेन चलने की हो सकती है, बस चलने की हो सकती है, कोई के खराटे का एयरपोर्ट का सीन हो जाता है, तो आवाज आ रही है। मुद्दा सिर्फ ये है कि आपका जो रास्ता था आवाज आने वाला, उस रास्ते में एयरवे जिसको कहेंगे, एयरवे ब्लॉक हो गया और ये जो है सैगिंग टिश्यू की वजह से हुआ। सैगिंग मतलब झूल गया, लटक गया, ढीला पड़ गया, और वो जो है एयरवे को नैरो कर दिया। जो आपका एयरवे था वो नैरो हो गया, पतला हो गया, कंजेस्टेड हो गया, कंजेशन पैदा हो गया। ये जो है कि वो जो टिश्यूज हैं उनको वाइब्रेट कराने लगा। अब जब वाइब्रेट किया तो दैट इज स्नोरिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर है? दिस इज व्हाट इज स्नोरिंग। अब हम उसके कारणों पे आएंगे। ये स्नोरिंग है, ये रीजन हुआ। अब इसके कारणों को थोड़ा समझते हैं। इंटरप्टेड ब्रीदिंग है जब आप सो रहे हैं तब। इंटरप्टेड ब्रीदिंग when you are sleeping. Let us meet everyone. Interrupted breathing when you are sleeping. समझिए, ये क्या है यहाँ भैया? उस समय आपका ब्रीदिंग जो है, ऑक्सीजन सप्लाई आपकी कम हो गई, तो ये कितनी बड़ी बात हो गई। तो इसको यदि समझा जाए तो ये क्या करेगा, इस प्रॉब्लम को OSA कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इट इज जनरली एसोसिएटेड विद स्नोरिंग। यदि ज्यादा स्नोरिंग कर रहे हैं तो OSA होने के चांसेस हैं, बिकॉज आपका ऑलरेडी पाथवे ब्लॉक है और ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, हवा नहीं आ रही है। जैसा मैंने बताया, हर एक स्नोरिंग करने वाला आदमी OSA है ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैक्सिमम लोग जो स्नोरिंग कर रहे हैं वो OSA की तरफ बढ़ रहे हैं या ऑलरेडी OSA हैं, तो ये समझने की जरूरत है। अब समझते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हैं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट यू हैव OSA? आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ये कैसे पता करें? इसके लिए कोई टेस्ट करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगा और वो सिम्टम्स यदि आप 10 सिम्टम बताऊंगा आपको,
to tell you 10 symptoms of snoring. OSA की बात पता करने के लिए आपको OSA है क्या, ये आप चेक करिए मेरे 10 सिम्टम्स है। ये 10 सिम्टम एक एक करके मैं बताऊंगा। और ध्यान रखिएगा कि हर एक स्नोरिंग करने वाला OSA है ये ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्नोरिंग करने वाले को OSA होगा और ये जो है इंडिकेशन दे रहा है and therefore your OSA obstructive sleep apnea should be treated. Let us talk about one by one. ये क्या क्या है। सबसे पहला सिम्टम, 10 सिम्टम गिनाने जा रहा हूं। पहला सिम्टम ब्रीदिंग था, तो क्या हुआ था, उसके ऑक्सीजन की सप्लाई कम होते 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 एक बार एकदम ऑलमोस्ट रुक गई थी, और जब रुक गई थी तो उसका ब्रेन काम किया, उसको उठाया था, हेलो करके उठा था और उसने फिर खराटे लेना शुरू कर दिया। ये जो प्रोसेस है ये इतना खतरनाक प्रोसेस है, इतना खतरनाक प्रोसेस है। और जो खराटे लेता है, जो अच्छा खासा लेता है, जिसको OSA है, वो एक रात में 8 बार 10 बार 15 बार ऐसी घटना करता है। हर बार जब वो घटना करता है तो वो जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की तरफ आगे बढ़ रहा है। हर बार जब वो कर रहा है तो वो अपने प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। ये तो छोटी मोटी बातें हो गई। जो बड़ी बात है वो ये कि वो अपनी स्लीप ही कभी पूरा नहीं कर पा। उसको लगा कि वो 8 घंटा सोया, 8 घंटे खराटा मारा, लेकिन वो सोया आधा घंटा भी नहीं। यदि वो एक अच्छा खासा बैंड बांध ले, फिटनेस बैंड, जिसमें स्लीप, डीप स्लीप, लाइट स्लीप बताता है, और वो चेक कर ले कि कितना घंटे का डीप स्लीप आया था, नेग्लिजिबल डीप स्लीप होगा। और जब स्लीप ही नहीं आया, स्लीप नहीं हुआ, लाइट स्लीप रह गए, 9 घंटे 10 घंटे सो लीजिए, 12 घंटे सो लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। डीप स्लीप यदि आपका नहीं हुआ, जिसको REM स्लीप कहते हैं, रैंडम आई मूवमेंट स्लीप, 3rd स्टेज वाला स्लीप, यदि वो नहीं हुआ तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाएगा, आपका C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाएगा, आपका इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ जाएगा। क्योंकि जब दिन भर हम जगे रहते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता रहता है। हम जब काम करते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता रहता है। जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन होता है, कम होता है। और इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस। आपकी डायबिटीज है, आपका कार्डियक प्रॉब्लम है, आपकी कैंसर है, आपका जो भी प्रॉब्लम बताइए, वो ओबेसिटी है, मोटापा है, सब कुछ आपके मुझे नींद आ गई तो मैं ये वाला केस नहीं हूं। मैं डिफरेंस बता देता हूं आपको, आप क्लियर डिफरेंस समझ जाए। तो मैं ये वाला केस नहीं हूं। ये वाला केस तब हूं जब इंटरेस्ट वाला चीज है और वो मैं कर रहा हूं और वो करते करते मुझे झपकी आ जा रही है, तो ये वाला केस है एक्सेसिव डे टाइम स्लीप। मैं ये बुक पढ़ रहा हूं, बुक लिया हूं पढ़ने के लिए, इंटरेस्टिंग है, और उसी में झपकी आ गई। टीवी देख रहा हूं, रिमोट लिया हूं और एक बार झपकी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये वाला केस हूं, सिम्टम नंबर 2 हूं। अब आगे बढ़ते हैं और सिम्टम नंबर 3 के पीछे जाते हैं। 10 सिम्टम गिनवाने वाला हूं। सिम्टम नंबर 3, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग। कोई काम आप कर रहे हैं, कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। अरे मैं क्या कर रहा था, अरे मैं 1 मिनट क्या कर रहा था, मैं क्या टाइप कर रहा था, अरे मैं क्या बोल रहा था, अरे मैं क्या कर रहा था। आप देखिएगा काफी लोग मीटिंग में होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, आप खुद ही कभी कभी रियलाइज कीजिए कि आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। तो या तो आप कुछ स्ट्रेस में चल रहे हैं, या फिर आप OSA के चपेट में हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई है। आप 8 घंटा सो के उठे, 9 घंटा सोए पेपर में, स्लीप में, लेकिन एक्चुअल में वो वाला नहीं हुआ है, और वो जो है आपको क्या करेगा, कंसंट्रेट करने में डिफिकल्टी महसूस करवाएगा, बार बार आपको डिफिकल्टी होगी। सिम्टम नंबर 4, मॉर्निंग हेडेक। आप सो के उठे, कितनी बार ऐसा होता है कि आपका सर भारी लग रहा है, उठे, यू हैव गॉट अप। सो के उठते समय क्या होना चाहिए, यू शुड बी फ्रेश एंड एनर्जेटिक। आप सो के ही उठे और सर भारी ही लेके उठे हैं, सर भारी। कोई तबीयत खराब है, कभी एक बार हो गया, साल में 2 साल में एक बार, अलग बात, उसके लिए केस 4 नहीं है। बट यदि आप उठते हैं और उठने के बाद कभी कभी, अक्सर हफ्ते में 1 बार 2 बार, महीने में 2 बार ऐसा होता है कि आपका सर भारी है, यू माइट बी OSA। आप उसको ध्यान में रखें और यहाँ पे जाएं। और यहाँ पे ताड़े साहब बता रहे हैं कि बहुत बार उनको होता है, तो ये आप उसको रिलेट करें, को रिलेट करके देखें। लेट अस टॉक अबाउट 5वां नंबर। 5वां नंबर इज सोर थ्रोट अपॉन अवेकनिंग। जब आप सो के उठे तो आपका जो गला है, थ्रोट जो है, कंठ जो है, वो सोर है, उसमें खड़ास आ रही है। तो यदि खड़ास आ रही है कंठ में उस समय, तो ये जो चीज है, ये आपका क्या केस है, ये सोर थ्रोट यदि हो रहा है, तो आप समझिए कि उस थ्रोट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक का आवागमन हुआ है, और वो थ्रोट जो है
इन्फ्लेमेट हुआ है, इसलिए वो सोर थ्रोट हो गया है। और वो आवागमन कब हुआ है? जब आप सो रहे थे, जब खर्राटे ले रहे थे तो कंजेशन था और कंजेशन में ज्यादा ट्रैफिक हुआ। तो ये एक पर्टिकुलर चीज है जो सिम्टम नंबर 5 हुआ। और ये जो है ड्यू टू ब्रीदिंग हैबिट भी हो सकता है। बहुत लोग मुंह से सांस लेने के आदी हो जाते हैं, नाक बंद है क्योंकि स्नोरिंग वाला मोड था, तो ऑटोमेटिक मुंह से सांस शुरू हो जाता है। खर्राटा लेने वाला तो मुंह से ही सांस लेता है, तभी तो खर्राटे आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जब खर्राटे मुंह से ले रहे हैं, सॉरी सांस मुंह से ले रहे हैं खर्राटे लेते समय, तो कंठ से ले रहे थे, विच वाज नॉट मेंट फॉर। सांस नाक से लेने के लिए बनाया गया था, आपकी मुंह बंद होने वाली थी और मुंह खुली रह गई। तो क्या हो रहा है कि माउथ से सांस लेने का हैबिट हुआ, बट प्राइमरली स्नोरर हैव मोर चांसेस टू गेट सोर थ्रोट देन एनीवन एल्स। तो स्नोरर है, सोर थ्रोट हो रहा है, तो इस सिम्टम को गिन के चलिए। सिम्टम नंबर 6, रेस्टलेस स्लीप। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और रेस्टलेसनेस है, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही। कभी कभी हो रही है, साल में एक बार हो गई, कभी थक के आए थे, फ्लाइट से आए थे, कोई टाइम जोन चेंज हो गया था, कोई ऐसा बहुत ज्यादा रफ शेड्यूल में काम करके आए थे, शिफ्ट ड्यूटी करके आए थे, एक दो बार हुआ, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल, यू आर नॉट इन सिम्टम नंबर 6। लेकिन यदि ये प्रकार अक्सर होता है, क्वाइट ऑफन दिस हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम, देन ओएसए चेक कीजिए, आप ओएसए में जा रहे हैं। तो रेस्टलेस स्लीप। सिम्टम नंबर 7, गास्पिंग और चोकिंग एट नाइट। नाइट में आप गास्प करते हैं, चोक हो जाते हैं अचानक, फिर आपकी नींद खुलती है और फिर आप यदि ये करते हैं, तो ये जो गास्पिंग और चोकिंग हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये सिम्टम नंबर 7 है। ऐसा हुआ तो आप इसमें हैं। सिम्टम नंबर 8, आपकी ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो गई है। आप ब्लड प्रेशर वैसे भी चेक नहीं करते, लेकिन जब आप चेक करें और बीपी हाई मिल रही है तो पहले चेक करें, बाकी सब चीज छोड़ के पहले चेक करें कि ओएसए है क्या, खर्राटे लेते हैं क्या। उल्टा भी करिए, यदि कोई खर्राटे लेता है और उसका कभी बीपी चेक नहीं हुआ, ही इज परफेक्टली फाइन, उसका भी चेक कीजिए। खर्राटे लेते हैं, बीपी चेक कीजिए। क्यों? क्योंकि बीपी 10 साल तक, 15 साल तक कंप्लीट साइलेंट रह सकता है, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। यदि आप खर्राटे लेते हैं, यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, ओएसए हो रही है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, बीपी पहले चेक करें। तो हाई ब्लड प्रेशर है तो ये सिम्टम नंबर 8 है। अब बात करते हैं सिम्टम नंबर 9 की। 9वां कारण, 10 कारण मैंने बोला था। चेस्ट पेन एट नाइट। ऑफ कोर्स चेस्ट पेन आपके एसिडिटी से भी हो सकता है, चेस्ट पेन का कोई और भी रीजन हो सकता है, लेकिन यदि नाइट में चेस्ट पेन हो रहा है तो ये सीधे सीधे खर्राटे से कनेक्टेड हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का केस हो सकता है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो सिम्टम नंबर 9 ये हुआ। और आखिरी सिम्टम, सिम्टम नंबर 10 इज लाउडर स्नोरिंग डिस्टरप्टिंग स्लीप ऑफ अदर्स। इसको तो पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्नोरर है, जो खर्राटेबाज है, मैंने एक नया शब्द आज सोचा आपके लिए, खर्राटेबाज। यदि वो खर्राटेबाज है तो वो तो कहेगा ही नहीं कि मैं कभी खर्राटे लेता हूं, क्योंकि उसको तो सुना ही नहीं है, उसको तो मालूम नहीं है कि मैं खर्राटे लेता हूं। तो उसको किससे पूछना पड़ेगा? उसको अपने पड़ोसी से पूछना पड़ेगा, बिस्तर के पड़ोसी से, बगल वाले रूम से पूछना पड़ेगा कि भैया मैं लेता हूं क्या, तो वो बताएगा कि आप लेते हो कि नहीं लेते हो। तो लाउडर स्नोरिंग डिस्टरप्टिंग स्लीप ऑफ अदर्स, ऐसा होता है क्या? यदि ऐसा होता है कि किसी के खर्राटे से दूसरे की स्लीप तबाह होती है, डिफिकल्ट हो जाती है, तो ये सिम्टम नंबर 10 है। सिम्टम नंबर 10 तो आप दूसरों से पूछ के निकालना पड़ेगा। बाकी के सिम्टम जो 9 के 9 हैं, वो आप खुद से निकाल सकते हैं कि आपका क्या सिम्टम है। सिम्टम क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूं। मोटा सॉफ्ट पैलेट है, लो है, वो नैरो एयरवे बना देता है, तो क्या होगा? वो लोग जो ओवरवेट हैं, उनका अपने आप वो नैरो हो जाएगा। यदि ओबेसिटी है, वाइसरल फैट है ना, बीएमआई 25 से ज्यादा है और जिसका 30 से ज्यादा है उसका गारंटीड होगा। बीएमआई अपना चेक कीजिए, 25 से ज्यादा है, होने की संभावना होगी, थोड़ा थोड़ा आएगा। 30 से ज्यादा हो गया, ज्यादा होएगा, ये स्ट्रक्चर अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये थ्रोट जो है वो नैरो होता चला जाएगा, एयरवे, और आपका खर्राटा पहले थोड़ा सा शुरू होगा, ऐसा हल्का आएगा, उसके बाद एक दो बार आएगा, उसके बाद तेज आएगा, उसके बाद लंबे ड्यूरेशन तक आएगा, और लंबे लंबे बहुत सारे ड्यूरेशन होंगे। बाद में जितने भी ड्यूरेशन होंगे वो एक दूसरे में मर्ज होते चले जाएंगे। मतलब सोने का मतलब खर्राटे। किसी का नींद आ गया है, कैसे पता चलता है? खर्राटेबाजी लोगों का नींद आ गया ऐसे पता चलता है कि आवाज शुरू हो जाती है, मतलब नींद आ गई।
इसका मतलब वो सीजनड है, उसके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट थे और बाद में सब डिस्ट्रिक्ट मर्ज हो गए थे, एक साथ हो गए। तो ये कॉज नंबर 1 है, आपकी माउथ का एनाटॉमी। अल्कोहल कंजम्पशन इज अनदर वन। अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जब आप दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, तो क्या होता है, आपका जो भी मैंने स्ट्रक्चर अभी दिखाए थे, यूला और ऊपर का सीलिंग, ये अपने आप झूल जाता है, रिलैक्स हो जाता है। एरेटेड ड्रिंक यदि आप लेते हैं, कोक, पेप्सी, थम्स अप, अगरम बगड़म, कुछ भी आप बोलिए, रेड बुल, व्हाइट बुल, ये क्लाउड, वो क्लाउड, कोई भी एनर्जी ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक, कोई भी चीज यदि आप लेते हैं, तो क्या होता है, कोई भी शराब है, बियर है, ये है, वो आपके उस चीज को ढीला करे। तो आप अक्सर देखेंगे कि जो आदमी दारू पीता है या ड्रंकर है, उसका यहाँ पे भी थोड़ा सा आ जाता है। कितने लोग इसको नोटिस करते हैं कि यहाँ पे उसका थोड़ा सा समृद्धि आ जाता है? जी, सब लोग यहाँ पे उस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल से ही समझ लीजिए कि यदि यहाँ पे स्ट्रक्चर बाहर पता चल रहा है, तो अंदर भी तो कुछ प्रक्रिया, ये कंफर्म है, ये होना है। तो इसलिए यहाँ पे कंट्रोल लेना पड़ेगा। आप यदि पूछ रहे होंगे कि क्या करना है, तो कॉज के साथ ही इलाज होता जाएगा। कॉज को दूर कर दे तो इलाज हो जाएगा। एक बार और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम नंबर 3 के पास जाते हैं। ये कॉज नंबर 3 है, इसको हम कहेंगे नेजल प्रॉब्लम्स। हो सकता है कि आपको किसी तरह की बीमारी हो रही है, नेजल प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है हेरेडिटिकल नेजल प्रॉब्लम हो। नेजल प्रॉब्लम में क्या होगा कि क्रॉनिक नेजल कंजेशंस जो हैं, या जिसको हम क्रुक्ड पार्टीशन बिटवीन योर नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, क्रुक्ड पार्टीशन बिटवीन योर नॉस्ट्रिल्स, ऐसा मेडिकल टर्म में कहा जाता है। आप यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी होंगे, वो इस बात को समझेंगे कि क्रुक्ड पार्टीशन बिटवीन द नॉस्ट्रिल्स की यदि बात की जाए, तो वो किसी में हो सकता है। यदि वो ऐसे और खराटे की संभावना ज्यादा हो गई और बाय डिफॉल्ट वो खराटे करेगा, गारंटीड आप स्नोर करोगे। यदि आपका बॉडी वेट बीएमआई 25 और 30 के बीच में है, चांसेस हैं और आप ऑलरेडी उस तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो है संभावना आपके स्नोरिंग करने के आने वाले सालों में बढ़ाने वाला है। अभी हो सकता है आप नहीं कर रहे हो, बोले अरे नहीं मैं तो बहुत ज्यादा ओवरवेट भी हूँ, बीएमआई भी 32 है, लेकिन स्नोरिंग नहीं करता हूँ। संभावनाएं बढ़ रही हैं, आने वाले सालों में आप करने वाले हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है, वो इससे होने वाला है। और इसमें ना वो सिस्टम सबसे ज्यादा आपको तकलीफ करता है। क्यों? क्योंकि BMI इज बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स आपकी लंबाई और आपके वजन का रेशियो के हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स बनता है। तो आपका जो OSA बनने की संभावना है वो ज्यादा हो जाती है यदि आपका तोंद है। तो तोंद को, ओवरवेट को कंट्रोल करने की जरूरत होती। 4 नंबर पॉइंट था ये, कॉज नंबर 4। कॉज नंबर 5, बीइंग अ मैन। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा रीजन बताया। यस, दिस इज साइंस, एंड आप सबको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि, एंड दिस इज वेरी फनी, दिस रीजन इज वेरी फनी रीजन, कि भाई आप पुरुष हैं इसलिए स्नोरिंग कर सकते हैं। कॉज नंबर 5, आप पुरुष हैं इसलिए स्नोरिंग करेंगे। यस, दिस इज साइंस एंड दिस इज हंसने वाली बात है, फनी कारण है, बट साइंस के बेस्ड पे कारण है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ यहाँ पे करूंगा, कोई भी सेशन में सब साइंस बैक्ड बातें करूंगा। ये जो फनी रीजन है, वो फनी रीजन को समझिए किस तरीके से ये साइंस है इसका, कि मेन जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वो ज्यादा प्रोन होते हैं खराटे के लिए, ज्यादा संभावित होते हैं खराटे लेने के लिए। क्या कारण है उसका आप समझिए। मेन हैव नैरोअर एयर पैसेज देन वुमेन। ये जो नेजल कैविटी की बात हमने की, जहां से एयर पास होता है, एयर वे जो है वो मेन का नैरो होता है, फीमेल का वाइडर होता है, और इसीलिए ज्यादा महिलाएं स्नोरिंग नहीं करती हुई पाई जाएंगी और ज्यादा पुरुष स्नोरिंग करते हुए पाए जाएंगे। ये एक रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैं भी कराटेबाज होने की भावना रखता हूँ। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसका धागा और कनेक्शन इससे है। योर माउथ एनाटॉमी आपके पूर्वजों से चला आया, आपका स्ट्रक्चर कैसा था, कितना था, कितना पतला था, कितना गैप था, कितना नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर है। देखिएगा ये फर्मा है, किसी का गोल होएगा, किसी का लंबा होएगा, किसी का वैसा होएगा। तो अंदर की भी स्ट्रक्चर हेरेडिटी से चली आई है। इसीलिए मैंने ये कहा कि हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री एक कारण है। तो नैरो थ्रोट है या पैलेट स्ट्रक्चर, मैंने आपको उस समय के चार्ट में बताया था, एक फोटो दिखा के, या लार्ज
जो एडेनॉइड्स कहते हैं, एडेनॉइड यदि आपके लार्ज हैं तो फैमिली हिस्ट्री से चला आ रहा है, पिताजी का भी था, उनका भी था। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका था, कभी नहीं था, उनका जब 35 से 40 साल के हुए थे तो हो गया था, बेटे का भी जब 40 साल का आसपास गया तो इसका भी हो गया। तो ये हेरेडिटिकल है। और भी फिजिकल, दूसरे भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे क्या हो सकते हैं, जैसे आप अपने वो यूयुला की बात करें, वो भी एक हो सकता है। ओएसए की बात करें, बहुत सारे लोग का ओएसए हेरेडिटी में चलता है, उनको भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया था, उनके बेटे को भी हुआ, समथिंग समथिंग। अब अंधेरे में ब्लू रे आपके आंख पे आ रहा है तो आंख के नीचे वो काला रंग का एक सर्कल आ रहा है, तो ये काला रंग का सर्कल ये कह रहा है कि सोना बाकी है भाई, अभी सोने का कोटा पूरा नहीं हुआ है। आपको ऐसे लोग दिन भर घूमते हुए मिलेंगे। हर आदमी के पास सोने का कोटा पूरा नहीं हुआ है, ठीक से सोने का कोटा पूरा नहीं हुआ है। इसको कहते हैं स्लीप डिप्रिवेशन, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ योर स्लीप। तो ये सारा गेम जो है यूयुला का है, जो वो वाइब्रेट कर रहा है। एंड यदि आप पूरा का पूरा नींद पूरा नहीं कर रहे हैं तो वहां पे नेजल कैविटी में और कंठ में अपने आप इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, वो लटकेगा, लटकेगा, वाइब्रेशन होएगा, वो सैगी होएगा, नैरो होएगा। यदि स्लीप जितना बढ़िया होगा, देखिए स्लीप एक खर्राटे है और उसी में से स्लीप का कहानी है, मतलब एक दूसरे के कारण है ये। यदि खर्राटा है तो स्लीप नहीं पूरा हो रहा है, और यदि स्लीप पूरा नहीं हुआ तो खर्राटा हो रहा है। माने अंडा मुर्गी वाला कहानी है, इससे वो है उससे वो है। यदि आपकी स्लीप पूरी नहीं हुई, यदि कोई चिंता नहीं था, जैसे ही आंख बंद किया खट करके नींद आ गई, खट करके जग गए, तो सब परफेक्ट था। तो जैसे जैसे एज होगा, टोनिंग तो कम होएगा, स्थिति भी चेंज होती जाएगी और वो होता चला जाएगा। बट यदि एक्सरसाइज किया जाए, लाइफस्टाइल फॉलो किया जाए ठीक से, और नॉन सेडेंटरी रहा जाए, तो स्नोरिंग को काफी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये मैंने 9 आपको कॉज बताए। क्विकली मैं क्लोज करूं इसको। फ्यू अदर फैक्टर्स ऑफ स्नोरिंग भी हो सकते हैं, ये तो मैंने कारण बताए इतने सारे। वो कारण है आपके स्नोरिंग के स्मोकिंग, वो कारण है आपका मेडिकेशन। यदि आप सिगरेट पीते हैं, किसी तरीके का सुट्टा मारते हैं, तो ये कर सकता है। मेडिकेशन, कौन सी दवाइयां आप लेते हैं, बहुत सारे मेडिकेशन का डायरेक्ट कनेक्शन स्नोरिंग से है। आप बहुत सारी दवाइयां रेगुलर लेते रहते हैं, मेडिकेशन पे ही रहते हैं, बहुत लोग एक्स्ट्रा मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिकेशन कैन बी रीड। बहुत तरह के फूड हैं, यदि आप जंक फूड लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, यदि आप बहुत सारे टेस्टी फूड के मतलब वो जोमेटो और स्विगी के शौकीन हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो भी ये स्नोरिंग की तरफ आपको ले जाता है। लिंकिंग द कॉज टू क्योर, ये एक पॉइंट लीजिए, और इसमें ये समझिए कि आप जब अपने स्नोरिंग के पैटर्न को मॉनिटर करें तो आप उसके कॉज तक पहुंच पाएंगे कि क्या कारण है। हमने आपको 9 कारण गिनाए और एक्स्ट्रा भी कुछ कारण गिना दिए, सिगरेट और ये और वो एक्स्ट्रा फैक्टर्स। तो जब कॉज को जब क्लियर हो जाएंगे तो आप पता लगा पाएंगे कि स्नोरिंग किस वजह से है, और तब आप वजह को ज्यादा अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। और इसका तरीका एक सिंपल है, आप एक स्लीप डायरी मेंटेन करें, और स्लीप डायरी में स्लीप के बातों को लिखें कि क्या हुआ, आपने ऐसा क्या किया तो किस दिन स्नोरिंग हुई, क्या किया अपने पार्टनर को बता के रखिए कि स्नोरिंग ज्यादा हुई, कम हुई, नहीं हुई, आपने आज ज्यादा थक गया है तो हुआ क्या, दारू पिया था तो हुआ क्या, ये किया था हुआ क्या। तो आप कॉज पे आ पाएंगे और उस चीजों को कर पाएंगे। देयर आर सो मेनी स्लीपिंग क्या बोलते हैं, स्नोरिंग का ट्रैकिंग का स्नोर करते हैं, ये बताता है कि व्हाई यू स्नोर, क्यों स्नोर करते हैं, उसका कारण वहां से मिलता है। वंस यू जीरो डाउन and you know the type of snoring, then you will know what that indicates, and it will tell you 4 main types of snoring, 4 main types of snoring, and what that indicate. Type 1, ये closed mouth snoring, यदि आप सो रहे हैं और मुंह खुला नहीं है, मुंह बंद है और आप स्नोर कर रहे हैं, तो ये closed mouth snoring है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जो है आपके टंग की वजह से, प्रॉब्लम जो है इधर है। टाइप 1 हुआ। टाइप 2, ओपन माउथ स्नोरिंग, मुंह खोल के कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां का प्रॉब्लम थ्रोट के टिश्यू से है, तो थ्रोट का टिश्यू यहां पे क्लियर हुआ। पहले वाले में क्या था, टंग का प्रॉब्लम था, यहां पे थ्रोट के टिश्यू का प्रॉब्लम है। अब तीसरा टाइप, स्नोरिंग व्हेन स्लीपिंग ऑन द बैक, जब आप पीठ के बल सो रहे हैं तब स्नोरिंग यदि हो रही है और करवट बदल लेते हैं तो स्नोरिंग बंद हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको माइल्ड स्नोरिंग करेंगे। आप अभी पूरे लफड़े में पड़े नहीं है, अभी हल्के में है, यहां से ही निकल लीजिए, कट लीजिए, उसका तरीका निकालिए। तो माइल्ड स्नोरिंग आपका चालू हुआ है, और इसको आपको यू मस्ट एड्रेस बिफोर इट बिकम्स योर हैबिट। स्लीप हैबिट, लाइफस्टाइल चेंज, डाइट चेंज, एक्सरसाइज,
यदि आपने सुधार दिया तो ये वाला टाइप 3 सुधर जाएगा, वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा. तो दिस इज देयर. एंड देन वी टॉक अबाउट टाइप 4, स्नोरिंग इन ऑल स्लीप पोजीशंस. आप पर पेट के बल सो जाए, साइड से सो जाए, करवट में सो जाए, पीठ के बल सो जाए, जैसे भी सोते हैं स्नोरिंग चालू हो जाता है. यदि ये वाला टाइप है, टाइप में अलग अलग बता रहा हूं, यदि ये वाला टाइप है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप जो है ओएसए में डीप में चले गए हैं. आपको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है. आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है. और हर शहर में, बड़े छोटे सब शहर में आज की डेट में ओएसए का अच्छा इलाज अवेलेबल है. आपको जो है डॉक्टर को मिलना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट पे चलना चाहिए. डू नॉट इग्नोर, डू नॉट डिले, बिकॉज दैट कुड बी हार्मफुल. और ये जो है, और 1 मिनट 1.5 मिनट लूंगा. रेमेडीज में क्विकली बता देता हूँ, ये मेरे कुछ स्लाइड्स हैं. रेमेडीज में कैसे रोकें? तो सबसे पहला है कि चेंज योर स्लीपिंग पोजीशन. ये पहला रेमेडी है. आप अपने पिलो को बदल दें, तकिया को बदल दें. स्लीपिंग पोजीशन का मतलब ऐसा है कि आप अपने सर को यदि थोड़ा सा ऊपर कर दें, तकिया थोड़ा सा ऊपर करें, ये ध्यान रखें कि गर्दन में सिर बौंच ना हो जाए, टेढ़ा ना हो जाए. हल्का ऊपर करें तो आपका पाथवे क्लियर हो जाएगा, तो आपका स्नोरिंग ठीक हो सकता है. आप अपना तकिया बदल के देखें. ये तकिया बहुत ज्यादा धसा हुआ है तो तकिया को चेंज करके देखें. तो ये स्लीपिंग पोजीशन की बात हो गई. ये वाला जो मैंने बोला कि पीठ के बल सोते हैं तो स्नोरिंग होती है, तो आप सीधे करवट में आ जाएं और कभी भी चेक करें कि पीठ के बल सोए ही ना. हमेशा ये जो 3 पोजीशन मैंने दिखाई उसके पोजीशन में सोएं, दाएं से या बाएं से या फिर ऐसे करके एक तकिया फंसा लें पैर में, ऐसे करें. यदि ऐसा सो रहे हैं तो आप इसको क्योर कर सकते हैं. बहुत सारे इस तरीके के एंटी स्नोरिंग गैजेट्स मिलते हैं डॉक्टर्स के पास, मार्केट में, ऑनलाइन, इंटरनेट पे. लेकिन डॉक्टर आपको सही कौन सा फिट होएगा वो बताएगा. इतने तरह के गैजेट्स हैं जो नाक की क्लिप में लग जाती है, पूरे जबड़े में लग जाती है, पूरे कंठ में लगती है, यहाँ पे लगती है, एक पट्टी लगती है, बहुत सारी चीजें होती हैं. आपके स्लीप के स्नोरिंग के पैटर्न को देख के डॉक्टर उस तरीके से सजेस्ट कर देगा. जबड़े का प्रॉब्लम है तो एक क्लिप है जिसको जबड़े में ही पहन लिया. यदि आपका साइनसाइटिस है, आपका यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, नेजल कैविटी में कोई तकलीफ है, तो उसको क्लियर करिए. और उसके लिए बहुत सारे नेचुरल चीजें अवेलेबल हैं. आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, सांस लें, छोड़ें, सारा कुछ करें. आप जल नेति करें, नेति पॉट आपको मालूम होगा, जल नेति करें, सूत्र नेति करें. नेजल जो डिकंजेस्टेड होते हैं उसको इस्तेमाल करें, नेजल डिकंजेस्टेशन. और ये एलर्जी होगा या कोई और भी चीज होगा उसको ये करें. पेट से दूर रहें, पालतू जानवरों से, बर्ड से, चिड़िया से, इन सब चीजों से जो एलर्जी पैदा करके आपको नेजल वहां पे मॉइस्ट रखें उसको. आजकल देखिए बहुत सारा वो आता है, व्हाट यू कॉल इज ह्यूमिडिफायर, बाजार में आप ऑनलाइन अमेजोन वगैरह से मंगा सकते हैं. ह्यूमिडिफायर एक ऐसा चीज होता है जिसमें आपको सुगंधी भी डाल सकते हैं, नेचुरल एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, और जब ऑन कर देंगे तो वो ह्यूमिडिफिकेशन करता रहेगा. तो ह्यूमिडिफायर मतलब बहुत ज्यादा वहां पे ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो लाइफस्टाइल चेंज आप यदि करें तो आप स्नोरिंग को ये कर सकते हैं. लाइफस्टाइल चेंज बोला तो क्या? लूज वेट, बीएमआई को कंट्रोल में लाइए, 25 के नीचे लाइए, सिगरेट छोड़िए, सुट्टा मारना छोड़िए, बहुत सारा कैफीन कंजम्पशन बंद कीजिए, एरेटेड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक लेना बंद कीजिए, चाय कॉफी का तलब बंद कीजिए, बहुत ज्यादा एक्सेसिव शुगर लेना बंद कीजिए. से नो टू योर स्लीपिंग पिल्स. यदि कहीं सोने की आप टैबलेट लेते हैं नींद के लिए, तब तो खतरनाक काम कर रहे हैं, तब तो स्नोरिंग तो छोड़िए, आगे भी बहुत लफड़े होने वाले हैं. सोने के लिए सोने का टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है. नींद की गोली यदि डॉक्टर ने दिया है किसी रीजन से, डॉक्टर को मालूम है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए दिया, दैट्स फाइन. बट यू आर टेकिंग नींद की गोली फॉर लॉन्ग टाइम, दैट्स डिजास्टर. तो एक ये रीजन हो सकता है. सेडेटिव ले रहे हैं यदि, तो भी डिजास्टर हो सकता है. एक और चीज हुआ, क्योंकि नींद की गोली जैसे ही आप लेते हैं उसका काम ही है आपके मसल्स को रिलैक्स कर देना, झुला देना, लटका देना, सैगी हो जाना, तो नैरो हो जाएंगे, खराटे चालू हो जाएंगे. तो ये हो गई. बी केयरफुल व्हेन यू ईट बिफोर बेड. लाइफस्टाइल चेंज का मतलब कि सोने के 2 घंटे पहले आपका खाना खत्म हो जाना चाहिए. बहुत लोग एकदम दबा के खाते हैं 11:15 बजे और 11:25 में सो जाते. उनको स्नोरिंग आज नहीं होता तो 2 साल के बाद होएगा, पक्का होएगा, वो ऐसे पक्का होएगा. क्यों? क्योंकि वो उसका लाइफस्टाइल ही गड़बड़ है. सोने के पहले 2 घंटे का विंडो चाहिए. जितने बजे भी आप सोते हैं उसके 2 घंटे पहले आपका डिनर खत्म हो जाना चाहिए. तो दैट्स अनदर रीजन. लाइफस्टाइल चेंज और एक मैं बताऊंगा कि एक्सरसाइज इन जनरल कैन रिड्यूस स्नोरिंग. आप कोई भी एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें, वो तो एक बात हुई, लेकिन एक्सरसाइज करें. कुछ ना मिले तो रस्सी कूदें. ये साइंस बैक्ड है और सब जगह पे काम आता है. मुझे ये इलाज जिसने बताया है वो एक साइंटिस्ट है, यूरोपियन साइंटिस्ट है, और वो इंग्लैंड में रहता है, यूके में रहता है. जब मैं यूके गया था तो उन्होंने ये टेक्निक मुझे बताई, और मैंने ये टेक्निक, चूंकि मैं स्नोर नहीं करता, तो मैंने ये टेक्निक आके हमारे बहुत सारे मित्रों को और हमारे रिलेटिव्स को बताया, और
यकीन मानिए मैंने जितने को बताया रिवर्ट आया कि ये मेरा तो बहुत फायदा किया, मेरा ठीक हो गया। तो ये कितना सिंपल टेक्निक है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये टेक्निक ऐसा है कि ये भी थोड़ा फनी लगेगा आपको सुनने में, साउंड्स कंप्लीटली फनी, बट ये क्या है पता नहीं। अब प्रूवन टेक्निक है कि इसमें क्या करना है आपको, जस्ट बिफोर योर स्लीप, सोने के ठीक पहले आपने ब्रश व्रश कर लिया, उसके बाद ब्रश करने के बाद आप सीधे बिछावन में जाते हैं। ब्रश करने के बाद बिछावन में घुसने के पहले पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी, नॉट इवन अ स्पून, फ्यू ड्रॉप को कंसल्ट कीजिए, स्नोरिंग को कंसल्ट कीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट इस पे बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जब आप टॉप अप करेंगे तो स्नोरिंग पे बहुत तेजी से असर आएगा। एंटीऑक्सीडेंट सीधा सीधा लेना देना विटामिन सी से है, विटामिन सी से है, विटामिन ई से है, विटामिन ए से है, सेलेनियम से है, कॉपर से है, मिनरल से है, ग्लूटाथियोन से है, और ये सारा कुछ आपके पास टॉप अप होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, जितना चाहिए शरीर को उतना होना चाहिए। और इसीलिए सप्लीमेंट का भी शरण आप ले सकते हैं, और सप्लीमेंट लें तो बहुत सारा ओएसए का और स्नोरिंग का टॉपिक खत्म हो सकता है। और दो सप्लीमेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक सप्लीमेंट का नाम है न्यूट्रीम्यूनो, ये गोयन का न्यूट्रीम्यूनो है, और एक दूसरा सप्लीमेंट है टेराबेरीज, ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये चीज है। इसके अंदर सारे के सारे वो न्यूट्रिएंट जो मैं गिना रहा था सारे के सारे हैं, प्रचुर मात्रा में है। 2 चम्मच लिया रोज तो ये टॉप अप करता है, एक बात हुई। और ये जो दूसरा वाला सामान था ये था एंटीऑक्सीडेंट, इसका जो है ओरैक वैल्यू 1,02,700 है, और ये जो है हाई एंटीऑक्सीडेंट है, शुगर फ्री है, और ये आपको काम करेगा। तो ये 2 सप्लीमेंट मैंने आपको बताया। ये दोनों सप्लीमेंट आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ये अवेलेबल है अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में, बिग बास्केट में, 1mg में, जियो मार्ट में, यू ओपन इट, अपोलो फार्मेसी में, सब जगह पे मिल जाएगा आपको। लेकिन यदि आपको ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, ज्यादा बेनिफिट्स चाहिए, तो ये आप नेक्स्ट मनी के ऐप से ले सकते हैं। नेक्स्ट शॉपी में ये अवेलेबल है, और वो सारे फीचर्स और बेनिफिट के साथ अवेलेबल है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and I wish that we take one more session on snoring, not immediately, couple of weeks later हम अगला बार कुछ दूसरा टॉपिक रखेंगे, और तब जो दूसरा सेशन मैं लूंगा स्नोरिंग का, उसमें मैं आपको अमेजिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा, सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा कि उससे स्नोरिंग कैसे आप ठीक कर सकते हैं। आज मैंने एक टेक्निक बताया है, आप सीधा मत सोएं, करवट लेके सोएं, और दूसरी टेक्निक बताई है जो आज अप्लाई कर सकते हैं, वो 1-2 ड्रॉप हनी का लें, जीभ में कर लें, और ये करें, और ये टाइप के सप्लीमेंट का आप इस्तेमाल करें, और ये चीजें हो सकती हैं। दिस इज डन, एंड आई एम एक्चुअली 9:01 सेशन मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, अपॉलॉजी फॉर दैट कि मैं 10 मिनट ज्यादा ले लिया, आपका क्वेश्चन आंसर का टाइम था। बट फिर भी यदि किसी के पास कुछ क्वेश्चन है तो आप टाइप करें, और हमारे होस्ट जो हैं वो क्वेश्चन को तुरंत लेंगे, और हम 1-2 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। लेट अस टेक 2 क्वेश्चंस।